साथियों, गुरुग्राम और शीतला माता की ये गुरुग्राम जिला, पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। मैं चंडीगढ़ में था, 2 दिन पहले बारिश हुई और आम मीडिया ने बड़ा प्रचार किया कि गुड़गांव डूब गया, गुड़गांव डूब गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी मीडिया के साथियों से, हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से एक भी ऐसा शहर नहीं जिसमें 1 घंटे में 50-55 mm बारिश पड़ जाए और हाथ की हाथ निकल जाए। इससे ज्यादा नहीं निकल सकती। गुड़गांव में एक बार बारिश हुई तो 1 घंटे में, आज से 10-12 दिन पहले 103 mm 1 घंटे में 7:30 से 8:30 तक शाम को बारिश हुई और पूरे रात को फिर 30 mm, टोटल 133 mm बारिश हुई। और ये कल परसों जो बारिश हुई है वो 119 mm बारिश हुई है। साथियों, यदि बारिश के समय में यदि ये वीडियो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, आप 1-1.5 घंटा बाद जाएंगे तो मैं मानता हूं कि गुड़गांव में नाम मात्र का पानी रहेगा। हमने बहुत चाक चौबंद कोशिश की, प्रशासन ने बहुत मेहनत की, लेकिन मीडिया वाले पानी में गोडे गोडे डूब के दिखाते हैं कि बारिश आ गया। आपके घर में भी भर सकता पानी, कई बार दिक्कत आती है। लेकिन यदि 113-125 mm बारिश आएगी तो साथियों एकदम कोई सरकार इलाज नहीं कर सकती। आज हम वन महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। ये अरावली की धरती है और ये हमारी हरियाणा की खुशकिस्मती है कि दुनिया का सबसे पुराना पहाड़, दुनिया का ये अरावली पर्वतमाला है जो हमारे हरियाणा से होकर गुजरती है। दिल्ली से शुरू होती, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने यहाँ तपस्या की, लेकिन बदकिस्मती से इसमें सिर्फ पेड़ लगाए तकरीबन, तो हमारे डिपार्टमेंट ने काबली कीकर लगा दिए। साथियों, हमने आदेश दिए इस बार कि इनका आहिस्ता आहिस्ता इन काबली कीकर को रिमूव करो। और यहाँ जो हमारे ऑक्सीवन है, जो हमारे भगवान कृष्ण ने भी कहा गीता में कि हम जो देवता मानते हैं वो पीपल का पेड़, बड़ लगाओ, पीपल लगाओ, नीम लगाओ, पक्षियों के लिए गूलर लगाओ और ऐसे पेड़ लगाओ जो जिस धरती पे पनप सकते हो वो पेड़ हमने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी 750 एकड़ में काबली कीकर हटा करके इस साल हम एक अच्छा वन बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता पूरी अरावली में इन 10 सालों में आने वाले समय में कोशिश होगी कि काबली के कीकर पेड़ हट जाएं। और भाई भूपेंद्र यादव जी देश में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इनसे भी हमारी कोशिश है कि जो भी आप बदलाव कर सको हमें परमिशन मिले। और इन्होंने बहुत बदलाव किया अपने मंत्रिमंडल काल में कि भाई यहाँ नेटिव पेड़ लगे, इको टूरिज्म आए और जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये गुड़गांव जो एनसीआर का मेन जिला है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि सबसे प्रदूषित जिला भी ये गुड़गांव है। और आपको याद होगा मैं वोट मांगते समय भी कहा करता कि भाई 2-4 वोट मुझे कम दे देना, लेकिन गुड़गांव को साफ सुंदर स्वच्छ और इसका पर्यावरण ठीक रखना है तो भाई मेरे कहने से आप 2 काम कर दो। एक, इस गुड़गांव को पॉलीथीन मुक्त कर दो और एक ये कार्ड छपवाना बंद कर दो। साथियों, मैं आज भी प्रार्थना करता हूं कि ये सबसे ज्यादा ये जो शहर चौक होता है, बरसात में शहर बंद होता है, इसकी 90% वजह ये पॉलीथीन का बैग है कि इसको गलने में 400 साल लगते हैं। कोई भी माँ, बहन, बेटियां, गृहिणी इसमें पुराना सामान डाल देती है, रिसीवर चौक काम करता है। और दूसरा, यदि हम इसका कोई काम नहीं करेंगे, जहां धरती के कोने में डलेगा 400 साल इसको लग जाएंगे गलने में। साथियों, गुड़गांव को आप लोगों ने बहुत सुंदर स्वच्छ बनाना है। बरसात का मौसम है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता, आप AQI देखेंगे आज 50 से 70 के बीच में पाना चाहिए। मैंने आज सुबह से देखा नहीं, लेकिन बरसात का मौसम ना हो तो 200 से 400 और 500 AQI इस गुड़गांव और NCR का होता है। सोचिए साथियों, इस AQI 400 से ऊपर में हमारा क्या जीवन होगा। अकेले सरकार या पर्यावरण मंत्री या अधिकारी इस काम को नहीं कर सकते। जब तक आपका जन सहयोग नहीं मिलेगा इस पर्यावरण को ठीक करने में, हम अच्छे वातावरण में नहीं जी सकते। आने वाले इन बच्चे, आने वाली ये नस्लें, क्या हम 400 AQI छोड़ के इनको देख के जाएंगे? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी ने भी नारा दिया है कि एक पेड़ मां के नाम, और हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं।
एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं, जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाएं ताकि आने वाले इन बच्चों को अच्छे पर्यावरण में जीने का हक मिल सके। साथियों, हमने गुड़गांव में बहुत बदलाव करना है। अभी हमने गुड़गांव में एक, जैसे लंदन में हाइड पार्क है, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, उसकी तर्ज पर अभी गुड़गांव में ही एक नया 125 एकड़ में HSIDC पार्क बनाएगी। गुड़गांव में डिज्नी लैंड लाने की कोशिश हो रही है। अभी गुड़गांव में दोनों केंद्रीय मंत्री सफारी की जगह का निरीक्षण करके आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सफारी यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के राज में गुड़गांव में आमूल चमूल परिवर्तन हो, गुड़गांव का वातावरण ठीक हो, गुड़गांव का प्रदूषण ठीक हो, ऐसी सरकार की कोशिश है। लेकिन इसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। एक एक पेड़, दो पेड़ आप सब लगाएं, और पेड़ लगाएं नहीं, उनका 5 साल तक देख रेख करें। चाहे मोदी जी ने कहा माँ के नाम लगाओ, दादा दादी के नाम लगाओ, बेटा बेटी किसी के नाम भी पेड़ लगाए उनकी याद में, किसी के जन्मदिन पर, लेकिन 5 साल तक उसका पालन पोषण जरूर करें। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।